भगवान की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय जनता पार्टी की मैं स्कूल टाइम से कार्यकर्ता हूँ। संगठन का काम करने का मुझे शौक है और मैं हमेशा मेरा परिवार, अगर कहें तो तीसरी पीढ़ी, मेरे दादा स्वर्गीय श्री किशन लाल दिलेर 5 बार विधायक रहे और 4 बार सांसद रहे। जनसंघ से लेकर अब तक और आने वाले समय में इस धरती पर जब तक हमारा परिवार रहेगा तब तक हम भारतीय जनता पार्टी के थे और भारतीय जनता पार्टी के ही रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी की अपनी खराब स्थिति थी, तभी हमारा परिवार भाजपा का था और आज भी भाजपा का है, आने वाले समय में भी भाजपा का रहेगा। मैं आज आपके बीच में क्यों आई हूँ? बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके बीच में आ सकते हैं और आपसे निवेदन कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने मेरे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता की ड्यूटी आपके यहाँ क्यों लगाई और वाल्मीकि समाज में ही मुझे क्यों भेजा? इसका कारण मैं आपको बता दूं। जब मैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में थी तो इस समाज की बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं को मैंने सुना और जिस हद तक मेरे से निदान हो सकता था मैंने कोशिश की आयोग के माध्यम से उसको निदान कराने की, लेकिन बहुत सारी समस्याएं छूट गई, बहुत सारे काम अधूरे रह गए। उत्तर प्रदेश के हालात 2017 से पहले कि अगर आप याद करें 2014 से पहले के भारत को अगर याद करेंगे तो भारत कितनी बुरी परिस्थिति में था, कैसे लोगों की सरकार थी। और 2013 मुजफ्फरनगर कोई भूल नहीं सकता, 2005 मेरठ कोई भूल नहीं सकता। ये बात मैं आपके बीच में इसलिए कह रही हूँ कि अगर आज हमने ये बात को ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इससे बुरी परिस्थिति हो सकती है। ये बात मैं आपके बीच में इसलिए कह रही हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह से वाल्मीकि समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मुजफ्फरनगर से भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहा है पूरा वाल्मीकि समाज। लेकिन मेरे समाज में बहुत ज्यादा अच्छे हालात, आर्थिक स्थिति में मेरे समाज के लोग बहुत मजबूत नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना तो कोई जमीन थी, ना कोई जायदाद थी और ना ही कोई ऐसा व्यापार था जिससे वो अपना काम कर सकते थे। बड़ी समस्याएं रही, शिक्षा का अभाव रहा, हमारे लोग शिक्षित नहीं हो पाए जिससे वो अच्छी नौकरियों में नहीं जा पाए। उनके पास परंपरागत एक ही काम बचता था, जो सफाई और स्वच्छता का काम जिसे हम लोग कहते हैं, और मेरे समाज के लोग ज्यादातर उसी से जुड़े रहे और उस काम को करते रहे। लेकिन उस काम को करते 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 आज वो यहाँ तक आ गए कि आप अपने परिवारों को पढ़ाने भी लगे, शिक्षित भी करने लगे, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए था, जैसे उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए थी, संविदा परमानेंट होनी चाहिए थी, आउटसोर्स खत्म होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। उसकी शिकायत आप मुझसे करें उससे पहले मैं कह दे रही हूँ कि वो नहीं हो पाया। उसका कारण ये था कि जब हम अपना घर बनाते हैं तो हमारे घर में हम पहले घर में नींव खुदवाते हैं और नींव बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं और उसके बाद हम छत बनवाते हैं और नीचे फर्श उसके बाद बनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के हालात 2017 से पहले बहुत खराब थे, हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचारी चरम पर थी। मतलब मैं कह नहीं सकती उन बातों को शब्दों में, और मुझे कहने में भी अच्छा नहीं लगेगा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब थी 2017 और 2014 से पहले। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि दीवारें बनाई जाएंगी और उसके बाद तो जब घर नहीं था उत्तर प्रदेश के अंदर, लोगों के पास समस्याएं ही समस्या थी, तो एक तरीके से ये मान लीजिए कि दीवारें चुनी गई। दीवारें चुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आदरणीय सीएम साहब ने उत्तर प्रदेश को पहले छत देने का काम किया और उसके बाद अब फर्श देने का काम किया जाएगा। लेकिन वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी जगह में जब जाती हूँ तो आप लोगों की तरफ से शिकायत आती है कि हमारा ये काम नहीं हो पाया। मानती हूँ काम नहीं हो पाया होगा, मानती हूँ विकास नहीं हो पाया होगा, मानती हूँ हो सकता है बहुत सारे लोगों को आवाज नहीं मिल पाया होगा,
बहुत सारे लोगों को शौचालय नहीं मिल पाया होगा, बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई होगी, लेकिन मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मातृशक्ति, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बस, और मेरी इतनी सी बात को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, मेरे से सब बड़े हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा अनुभववान हैं। हमें विकास की आवश्यकता जब होगी जब हम होंगे, हमें नौकरी की आवश्यकता जब होगी जब हमारा परिवार होगा, हमें किसी भी काम की आवश्यकता जब पड़ेगी जब हमारा सम्मान होगा। और अगर हमने आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल का बटन नहीं दबाया तो सारे विकास, सारे कार्य, सारी नौकरी, सब कुछ बेकार हो जाएगा। आपने देखा होगा कि पीछे की जो परिस्थिति रही, उत्तर प्रदेश की हो या भारत की हो, उस परिस्थिति को अगर आप देखेंगे तो मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहती हूँ। मुगलों के समय में जब मुगल भारत में आए और उन्होंने अपना शासन किया, उस शासन में आपने देखा होगा कि हमारे लोगों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए दबाव डाला गया, मजबूर किया गया। और हमारा ही वाल्मीकि समाज, मुझे गर्व होता है ये बात कहने में कि लोग कितना भी कहें कि हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़े और हम हिंदुत्व की बात कहे, लेकिन भाइयों मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ और इस मंच को भी विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि यही वाल्मीकि समाज है जिसकी वजह से भारत के अंदर हिंदुत्व जिंदा है। उस समय भी जिंदा था, तब एक गंदा कार्य करना स्वीकार किया और आज भी जिंदा है, तो इस वाल्मीकि समाज की वजह से ही हिंदुत्व जिंदा है। कोई इस बात को माने या ना माने, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंचों से यह बात कहती हूँ कि वाल्मीकि समाज ही ऐसा समाज है जिसने हिंदुत्व को जिंदा रखा है। मेरे लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मेरे लोगों ने गंदा कार्य करना स्वीकार किया, जिस कार्य की वजह से उन इंसानों से घृणा की गई, उन लोगों को दूर हटाया गया, लेकिन वो एक अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। ये वो सच्चा हिंदू है, सच्चा सिपाही है भारत का। मैं आप सबको नमन करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि दोबारा से इस उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा मुगलों के शासन में हुआ था ऐसा ना हो। आपकी बहन बेटियां घर में सुरक्षित रहें, मेरे जैसी बेटियां और भी आपके घरों की बहू बेटियां घरों के अंदर अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो सारे गिले शिकवे भूल जाइए, सारे वादे जिन्होंने किए और पूरे नहीं किए उन्हें छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा सम्मान रहना चाहिए, हम जीवित रहना चाहिए, हमारे परिवारों में हमारी इज्जत, जिनको हम बहू बेटी के रूप में देखते हैं, वो सुरक्षित रहनी चाहिए। तभी तो ये भारत जिंदा रहेगा, तभी तो ये समाज में कार्य और विकास होंगे। और वो कैसे रह सकता है? वो आपकी थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी कार्य करने की क्षमता को और बढ़ाकर कमल के फूल का 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी में प्रशांत गुर्जर जी चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है प्रशांत गुर्जर जी आपके परिचित ना हो सकता है तो और कोई भी पहले रहा हो, उसने आपके कार्य ना किए हो, लेकिन आदरणीय सीएम साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों लोग इस देश की, इस प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, हर हिंदू के मान सम्मान की चिंता कर रहे हैं। हिंदुत्व के लिए वो आप लोगों के परिवारों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। उनका परिवार हमारा परिवार है, उनका कोई परिवार नहीं है। आदरणीय ना तो योगी जी का कोई परिवार है और ना ही प्रधानमंत्री जी का परिवार है। उनका योगी जी का परिवार पूरा उत्तर प्रदेश है, प्रधानमंत्री जी का परिवार पूरा भारतवर्ष है। और जब वो हमारे मुखिया हमारी चिंता कर रहे हैं तो आने वाली 10 तारीख को हमको भी थोड़ी सी चिंता करनी है कि सुबह जाकर पहले कमल के फूल वाला बटन दबाकर प्रशांत गुर्जर जी को चुनाव जिताकर यहाँ से भेजना है, जिससे कि प्रदेश के अंदर हम दोबारा से भाजपा की सरकार ला सके। हमारे लोगों ने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, उनकी मेहनत का मेहनताना उनको नहीं मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं आपके पास वोट मांगने आई हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आपके समाज की बेटी हूँ, आपके दुख दर्द को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, समझती हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ पहले बहुत खराब थी, आज मैं आपको विश्वास दिला रही हूँ और ऐसे पवित्र स्थल पर याद दिला रही हूँ कि मेरी सीधे हाथ की तरफ भगवान वाल्मीकि जी हैं और इस साइड भगवान भोलेनाथ हैं। आप विश्वास करिए,
उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक समाज का सम्मान रखा जाएगा। आपकी जो भी मांगे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी वर्ग से संबंधित हो या आपके रोजगार से संबंधित हो, उन सभी बातों को पूरा किया जाएगा, उन सभी मांगों को माना जाएगा। लेकिन उसके बदले में मैं आपसे, आपकी बेटी के रूप में, आपके बहन के रूप में आपसे सिर्फ और सिर्फ 10 तारीख को कमल के फूल वाले बटन को दबाने का निवेदन करने आई हूँ, प्रार्थना करने आई हूँ कि अगर आपको किसी की चिंता हो ना हो तो एक बार मेरे लिए आपने वोट बहुत बार अपनी मर्जी से दिया होगा, अपनी मर्जी से काम किए होंगे, लेकिन एक बार घर की बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए हमको कमल के फूल का बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, बाबा तो आ रहे हैं, सरकार तो योगी जी की बन रही है, उसे कोई नहीं रोक पा रहा है। लेकिन जब आपने देखा होगा किसी भी स्थल पर हवन हो रहा हो और वहाँ 11 लोग हवन में बैठे हो और 10 लोग और आ जाए, 11 तो आहुति दे ही रहे, लेकिन जो 10 आए हैं वो खड़े रहे कि हम हवन में आहुति क्यों दें, हमारा हवन नहीं है। लेकिन अगर वो आहुति देंगे तो ना तो उन 11 का नुकसान हो रहा है और ना जो देने वाले हैं उनका नुकसान हो रहा है, फायदा ही होगा। क्योंकि जब हम किसी हवन में अच्छे कार्य में आहुति देते हैं, अच्छे कार्य में सहयोग करते हैं, तो उसका पुण्य भी हम ही लोगों को मिलता है, उसका फायदा भी हम ही लोगों को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव कम, हवन ज्यादा है। आप सबको उसमें अपनी छोटी छोटी सी आहुति कमल के बटन को दबा कर देनी है, यही निवेदन करने आपकी बेटी, आपकी बहन। मेरा नंबर आप लोग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज वोट मांगने आई हूँ तब आपकी बात हो रही हूँ। वोट के बाद भी जब चुनाव हो जाए आप मुझे याद कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अगर किसी समस्या है तो उसके समाधान के लिए मैं पूरा प्रयास करूंगी। ये मैं आपको नेता के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में आपसे वचनबद्ध होकर जा रही हूँ और पवित्र स्थल मंदिर पर वचनबद्ध होकर जा रही हूँ। मैं समाज की सुरक्षा के लिए आपके आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी, आपके कामों के लिए हाथ पकड़ के अपनी सरकार से कोशिश करूंगी कि मैं कार्य कराऊं। इसी के साथ मेरे शब्दों से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, तो आपकी बेटी, आपकी बहन आपके सामने क्षमा प्रार्थी है। सारे गिले शिकवे भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस 10 तारीख को कमल के फूल वाले बटन को याद रखेंगे। ऐसा मुझे विश्वास है, भरोसा है अपने समाज के सभी गणमान्य लोगों से। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की वोट की कीमत का जवाब मैं आपको ये देकर जा रही हूँ कि इस धर्मशाला के लिए विधायक तो करेंगे ही, आपके वोट से बनकर जाएंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं यहाँ के प्रशासन से बात करके इसको कराने का पूरा प्रयास करूंगी। ये मैं आपको कहकर जा रही हूँ। 10 मार्च के बाद आप 5, 4, 5, 6 लोग एक एप्लीकेशन लिखकर मुझे मेल करा दें या मुझे व्हाट्सएप करा दें। ये तो समाज कल्याण के माध्यम से भी ये काम हो रहा है, इसे करने में कोई परेशानी नहीं। हम सब ने ये प्रण किया है, जिससे बने सरकार वही। हम सब ने ये प्रण किया है, जिससे मिले सम्मान वही काम करेंगे। समय बदल रहा है, हम भी बदलेंगे। इन काम अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बच्चों को पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा दिलाएंगे, भविष्य बच्चों का बनाएंगे। किसी को पुलिस कर्मी, किसी को बैंक कर्मी, किसी को व्यापारी, किसी को वैज्ञानिक, किसी को डॉक्टर, किसी को टीचर और किसी को डीएम जैसा उच्च अधिकारी भी बनाएंगे। मरते तो हैं सभी मगर हम भी कुछ कर मर जाएंगे और मान अपना पाने को ये क्रिसमस दिखा जाएंगे।